आज मैं एकदम बेसिक मैथ्स लूंगा, एकदम बेसिक। आप बोलोगे सर ये आप क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो हमको पता है, लेकिन बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता होता जो मैं आज आपको बेसिक्स में बताने वाला हूं। समझ रहे हैं? बेसिक्स में शुरुआती 2-3 क्लास हम बेसिक क्लास ही लेंगे, तो मैं आपको जो बेसिक्स में बता रहा हूं वो बेसिक्स चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये बेसिक चीज़ें अगर आपने कर ली तो आपको कभी परेशानी नहीं जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों सबसे बेसिक चीज अभी हम जो ले रहे हैं वो बेसिक चीज हम लेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के बेसिक रूल। आप बोलेंगे सर मुझे तो ये पता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं हर साल जब चेक करता हूं 8वीं के बच्चों को, 9th के बच्चों को, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में परेशानी जाती है। इसमें मैं 4 प्रकार के क्वेश्चंस लेता हूं और चारों प्रकार के क्वेश्चंस में आपको समझ जाएगा बेसिक रूल्स क्या होते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन के। +11 -15, -11 +15, +11 +15, -11 -15। अब देखिए यहां पर 2 प्रकार के क्वेश्चन हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, इसमें साइन डिफरेंट है, और दूसरा क्वेश्चन ये है, इनमें दोनों के साइन सेम हैं। करेक्ट? तो अगर एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नंबर निगेटिव हो, एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नंबर निगेटिव हो, तो हमेशा ध्यान रखिए क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन। आपके स्कूल में बताया रहता है प्लस माइनस माइनस, लेकिन उस चक्कर में गलती क्या होती है, प्लस माइनस माइनस के चक्कर में जो आंसर आता है उसको आप माइनस का ही साइन देते हैं हमेशा। ये जरूरी नहीं कि जो आंसर आएगा सब्सट्रैक्शन करके वो आपका माइनस रहे या प्लस रहे, वो डिपेंड करता है बड़े नंबर के साइन पर। तो पहला रूल है कि एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर निगेटिव है, तो सब्सट्रैक्शन करेंगे। एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर निगेटिव है, तो सब्सट्रैक्शन करेंगे, यानी बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस कर देंगे। 15 में से 11 गया 4, 15 में से 11 गया 4, लेकिन बड़े नंबर का साइन देना है। यहां बड़ा नंबर माइनस है इसलिए आंसर -4 आएगा, यहां बड़ा नंबर प्लस है इसलिए इसका आंसर +4 आएगा। तो जब भी साइन डिफरेंट रहते हैं, यानी एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर निगेटिव, सब्सट्रैक्शन करेंगे, आंसर को बड़े नंबर का साइन। दोनों नंबर पॉजिटिव दोनों नंबर निगेटिव, एडिशन कर देंगे। तो कर दो एडिशन, 26 26, लेकिन यहां पर भी बड़े नंबर का साइन, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। तो जब साइन सेम रहेंगे तो एडिशन होगा, साइन डिफरेंट रहेंगे तो सब्सट्रैक्शन होगा, आंसर को बड़े नंबर का साइन। दिस इज बेसिक रूल्स ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। इसके आप खुद एग्जाम्पल ले लीजिए 4-5 और खुद से सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, सेकेंड रूल, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल, तो जो रूल्स मल्टीप्लिकेशन के एग्जैक्टली वही रूल्स डिवीजन के हैं। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के देख लेते हैं। देखिए 5 × -3, सेकेंड -5 × 3, थर्ड -5 × -3, और फोर्थ +5 × +3। तो देखिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन के समय बड़े नंबर का साइन और छोटे नंबर का साइन मायने रखता है, लेकिन इसमें बड़ा नंबर छोटा नंबर का साइन माइनस नहीं रहता है। इसमें बहुत सिंपल है, अगर साइन सेम है और साइन डिफरेंट है, यहाँ पे साइन डिफरेंट है, यानी एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर निगेटिव, यहाँ पर साइन सेम है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट ऑफ 1 पॉजिटिव नंबर एंड 1 निगेटिव नंबर इज ऑलवेज निगेटिव। फिर वहां बड़ा नंबर छोटा नंबर का साइन नहीं देखा जाता मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर निगेटिव है, उसका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन ये निगेटिव ही आता है।
और डिवीजन में भी वैसे ही होता है, एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर निगेटिव, +15 अपॉन -3, -15 अपॉन +3, आंसर वही आएगा -5, लेकिन दोनों निगेटिव है तो आंसर आएगा +5, दोनों पॉजिटिव है तो आंसर आएगा +5। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये डिवीजन के रूल है और ये मल्टीप्लिकेशन के रूल है, दोनों सेम है कि अगर एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर निगेटिव है तो प्रोडक्ट निगेटिव, डिवीजन निगेटिव। एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर निगेटिव है, प्रोडक्ट निगेटिव, डिवीजन निगेटिव। लेकिन अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव, दोनों नंबर निगेटिव है तो प्रोडक्ट निगेटिव, दैट इज पॉजिटिव। दोनों नंबर पॉजिटिव है तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव, दोनों नंबर निगेटिव है तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव। सो दीज आर द बेसिक रूल्स ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। समझ रहा है? इसके बाद आपको कुछ बेसिक्स चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि देखिए हमको मैथ्स समझ जाता है, वी आर अंडरस्टैंडिंग द मैथ्स वेरी वेल, बट वेयर इज द डिफिकल्टी वी फील्ड, हमको कहाँ पे डिफिकल्टी लगती है, व्हेन वी फील द डिफिकल्टी। सो डिफिकल्टी आती है कैलकुलेशन में, वाइल डूइंग द कैलकुलेशन वी फील ऑलवेज डिफिकल्टी बिकॉज वी डोंट नो द बेसिक रूल्स एंड बेसिक थिंग्स। सो दीज आर द बेसिक्स, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, बेसिक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रूल। अब कुछ बेसिक चीजें ऐसी जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे बेसिक चीजों में 1 to 25 आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए। तो ये कैसे निकालते हैं? 1 स्क्वायर, 1 into 1 1, 2 स्क्वायर, 2 into 2 बोलिए, 2 into 2 4, 3 स्क्वायर, 3 into 3, 3 into 3 9। समझ रहा है? तो ऐसा आपको 25 तक निकालना है। मैं भी निकाल कर दे सकता हूं, लेकिन वो मेरी मेहनत हो गई, आपकी मेहनत आपको खुद निकालना पड़ेगा। 25 तक निकाल लीजिए, 25 into 25, आंसर इज 625। तो 25 तक स्क्वायर्स, करेक्ट। उसके बाद 10 तक क्यूब्स, क्यूब्स 10 तक आपको पता होने चाहिए, क्यूब्स 1 to 10 ये आपको पता होनी चाहिए। 1 क्यूब, 1 into 1 into 1 दैट इज 1, 2 क्यूब, 2 into 2 into 2, 2 का क्यूब, 2 2 4, 4 2 8, ये भी निकालना है आपको 10 तक। 10 का क्यूब, 10 into 10 into 10 दैट इज 1000। ये आपको लर्न रहने चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन में काफी जगह स्क्वायर्स और काफी जगह क्यूब्स आता है। अगर ये आपको पता रहा तो आपको परेशानी नहीं जाएगी। समझ रहे हैं? एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टेबल्स। आपको टेबल्स पता होने चाहिए, ठीक है? दैट इज 2 to 20। तो ये टेबल लिख लीजिए और टेबल लिखकर इसको लर्न कीजिए। इतना सब लिखने के बाद उसका फोटो खींच के आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर होमवर्क भेज सकते हैं। जितने सिंसियरली आप अपना होमवर्क करेंगे, जितने सिंसियरली आप ये क्लास करेंगे, सभी क्लास, कल मैं कुछ और बेसिक लेके आऊंगा आपके सामने, ठीक है? तो और फिर 3-4 दिन का बेसिक करने के बाद हम सीधा बुक्स शुरू कर देंगे पढ़ाना, ठीक है? तो ये बेसिक चीजें अगर आप करेंगे तो आपको कभी भी परेशानी नहीं जाएगी। आपको अगर लिखना है तो स्क्रीनशॉट खींच लेते जाइए और लिख लेते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है? That's all. This is sufficient for today.